नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। पहले दिन से लगातार हम डेली वेजर्स की आवाज़ को उठाते आए हैं और उठाते रहेंगे। काफ़ी सारे बदलाव भी आए, काफ़ी सारे आश्वासन भी दिए गए, पर आखिर कमियां कहां पर और कहां पर मुश्किलें आ रही हैं जो 61,000 डेली वेजर्स अभी तक उनके लिए रेगुलराइज पॉलिसी नहीं मिली, या ये कहें कि SRO 64 के तहत जो डेली वेजर्स आते थे अभी तक वो परमानेंट क्यों नहीं है। कुछ दिन पहले की अगर बात करें, हमने एडवोकेट अभिनव शर्मा जी से बात की है, क्योंकि उनसे इंटरव्यू किया था। साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि जो डेली वेजर 61,000 लगे हैं उनमें परेशानी ये आ रही है कि 3 कैटेगरीज में ये लोग डिवाइड हुए हैं, यानी कि वो लोग जो कि 1994 से पहले लगे हैं और वो लोग जो कि 2007 के अंतर्गत जो आदेश थे कुछ डिपार्टमेंट्स को कि आप डेली वेजर्स या कैजुअल लेबर्स को लगा सकते हो, और वो लोग जबकि 1994 के बैन हो गया था कि उसके बाद कोई भी डेली वेजर्स नहीं लगेगा या कैजुअल लेबर नहीं लगेगा। उसके अंतर्गत किसी मंत्री ने, संतरी ने, PA ने, यानी ये कि पंच सरपंचों ने अपने बिहाफ पर कहीं ना कहीं उन लोगों को लगाया तो सही, पर अभी डिपार्टमेंट में उनका कहीं ना कहीं रिकॉर्ड नहीं मिल रहा, जिसके चलते काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। एक कहे कि गले की भांस बन गया, ना निगल सकते हैं ना ही यानी बाहर निकाल सकते हैं। तो किस तरह से इसका समाधान होगा, हमने उनसे बात करने का प्रयास किया था, पर आज फिर से पूरे डेली वेजर्स ने आह्वान दिया है PHE विभाग जो कि चीफ इंजीनियर ऑफिस BC रोड में प्रदर्शन का। पर वहीं दूसरी तरफ ये भी ITI ट्रेंड, इनसे बात करेंगे कि ये अब मेयर ऑफिस जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर से मिले हैं, आखिर चल क्या रहा है, हमें भी कुछ इनसे क्लैरिफिकेशन चाहिए। ये भी क्लैरिफिकेशन देंगे कि आखिर इनके लिए किस तरह की पॉलिसी बननी चाहिए, ये किस पॉलिसी के अंतर्गत आते हैं। दविंदर पाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज का हमारा जो विषय है, आज हम RJ&K PHE ITI स्किल्ड वर्कर जो दर दर ठोकरे खा रहे हैं, आज हम अपने मेयर साहब से मिलने के लिए आए थे। हम अपनी गुहार इनके आगे हमने जो फरियाद की कि एक तरफ सरकार कहती है कि ये जो लोग बैक डोर लगे हुए हैं इनका कोई खाता नहीं है, मगर मैंने आज इनसे पूछा कि आप, हमारे पास ऑर्डर कापी पड़ी हुई है जो ITI स्किल्ड वर्कर है, जब ये 4 डिपार्टमेंट को परमिशन दी गई थी 2005 में कि आप इनको लगा सकते हो। मैं आपको बता दूं, एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, PWD R&B डिपार्टमेंट, PHE इरिगेशन और पावर डिपार्टमेंट, हमारे पास बिल्कुल पुख्ता सबूत है। मेयर साहब से हमने रिक्वेस्ट की है कि सर ये देखिए हमारे पास पूरा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, हम चाहते हैं कि हमारे भी जो SRO चोन के तहत हमें रेगुलर पॉलिसी हमें मिलनी चाहिए। तो हम उसी विषय पे हम मेयर साहब से हम मिले थे और इन्होंने हमें आश्वासन दिया कि जरूर इस मसले पे मैं डिस्कस करूंगा। मैं कहा, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने म्युनिसिपैलिटी में भी जो लोगों को 600 जो हमारे जो वर्कर हैं उनको आपने परमिट किया। बड़ा ही सराहनीय कदम। बिल्कुल मैं क्या, उनके घर में दिए जलाए गए, रोशनी आपने दी है। वैसे ही हमारे जो 4 डिपार्टमेंट है जो आपके अंडर आ रहे हैं, और इस डिपार्टमेंट में हमारे जो वर्कर हैं तकरीबन 500-600 हमारा वर्कर भी है जो काम कर रहा है। तो हम चाहते हैं कि इन वर्करों को भी, जैसे आपने म्युनिसिपैलिटी के अंदर 600 वर्करों को आपने रेगुलेशन किया है, और इनको भी आप परमानेंट, इनको भी पॉलिसी दी जाए। और मेयर साहब ने कहा है कि जरूर इस मुद्दे के ऊपर मैं डिस्कस करूंगा। और मैं आपके माध्यम से क्लियर कट ये भी कहना चाहता हूँ कि हम लोग कहीं संतरी या मंत्री या कहीं पंच सरपंच के नहीं लगे हुए हैं, हमारे पास बिल्कुल पुख्ता सबूत है। हम चाहते हैं कि हमारे साथ भी जस्टिस होना चाहिए। हम लोग अगर हम लोग एडवर्टाइजमेंट के थ्रू लगे हैं तो हमारे साथ इंसाफ क्यों नहीं किया जा रहा है? क्योंकि जब भी दविंदर पाल जी हम सवाल पूछते हो कहते हैं बैकडोर एंट्रीज है। अब हमें नहीं पता कि कौन से बैकडोर एंट्रीज है, कौन से जिनके। देखिए ये हमारे पास ऑर्डर कापी पड़ी है, कैबिनेट डिसीजन नंबर 116/4 11/5/2006 की, ठीक है। ये देखिए ये हमारे पास दूसरी कापी पड़ी है, ये देखिए ये हमारे पास तीसरी कापी पड़ी है, ऑर्डर नंबर 239/2005 की, हर एक हमारे पास रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। ये देखिए, ये सबसे बड़ा पुख्ता सबूत है जो हम डिवीजन लेवल पे जो हम PHE डिपार्टमेंट में जब ITI वर्करों को ज्वाइनिंग डाली गई थी, ये हर डिवीजन में ये हमारी पास काफी पड़ी हुई है। हम बार बार गुहार लगा रहे हैं कि 62,000 डेली वेजर जरूर है, मगर आपने हमको क्यों कमांड कर दिया, घोड़ा खोता है कर दिया। जो ITI पढ़ के एक क्वालिफाई बन के 10th पास करके 12वीं करके एक ग्रेजुएशन करके पहले वो ITI करने जाएगा, ITI करने के बाद वो दर दर ठोकरे खाएगा। आज हमारी वो दशा हो चुकी है कि आज घोड़े खोते का रेट एक रखा हुआ, टेक्निकल को भी दिया जा रहा 10,000, अपना 9,000 रुपया। अभी जो रेट निकला था स्किल्ड और अनस्किल्ड का, उनकी जो लद्दाख की अगर बात करें, लद्दाख में जो चेंजेस आई हैं, क्या लगता है यहाँ पर भी इस तरह की चेंजेस? देखिए, हमने उस विषय पे भी बात की है। हमने कहा कि अगर आप कहते हो यूटी लगे, यूटी का रेट भी दो ना हमको।
एक तरफ आप कहते हो कि यूटी, अभी यूटी का रेट दो ना। आपने तो इधर तो क्या कहते हैं धज्जियां उड़ा दी इन्होंने, वो क्या कहते हैं। एक चीज पूछूंगी, आज क्या चल क्या रहा है समझ हमें भी नहीं आ रही, आपके माध्यम जानेंगे। आज डेली वेजर ने पीएचई चीफ इंजीनियर के बाहर प्रदर्शन रखा, प्रोटेस्ट रखा, क्या आप उस प्रोटेस्ट में शामिल नहीं है क्या? देखिए हमारा क्लियर कट संदेश है, वो भी हमारे भाई हैं। पीएचई डिपार्टमेंट में प्रदर्शन चल रहा है, 6 महीने हो गए, वो हमारे भाई हैं। मगर जब बात आती है ना अपने डॉक्यूमेंट की, मैं क्लियर कट कहना चाहता हूँ, मैं डरता किसी से नहीं हूँ। जब आती है डॉक्यूमेंट की बात, डॉक्यूमेंट में हम बिल्कुल क्लैरिफाई गए, हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है। मैंने पहले कहा अगर किसी ने लगाया चपड़ा, अगर किसी पीएचई में अगर सरपंच ने लगाया, पंच ने लगाया, वो जाए सरपंच के पास। हमें लगाया गवर्नमेंट ने, मैं अपनी बात करूंगा गवर्नमेंट की, हमें क्यों घसीट रहे हो भाई? अगर 62,000 डेली वेजर है, वो तो क्लैरिफाई करना गवर्नमेंट का काम है, वो मेरा काम नहीं है, मेरे एक्शन का काम नहीं है, वो काम है एचओडी का। आज हमारी उम्र होगी 45 साल, हम थक चुके हैं, इसलिए वो ठीक है, उनको अगर अपनी पॉलिसी चाहिए, हम उस मुद्दे पे नहीं आएंगे, हम अपने मुद्दे पे आ रहे हैं कि हमारे साथ इंजस्टिस हो रहा है। आपका मुद्दा उनसे अलग है? हमारा मुद्दा अलग है, हम टेक्निकल है मैम। मैं ITI हूँ, डिप्लोमा होल्डर हूँ, मेरे भाई ITI काम कर रहे हैं, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है, ना हमारे लोग कोई हड़ताल पे हैं। मैं क्लियर कर ये भी कह दूं, हमारे जो वर्कर हैं ITI जितने भी हैं, क्रैश कोर्स जितने भी हैं, सभी काम कर रहे हैं। मगर मैं आपके माध्यम से गवर्नमेंट को यह भी चेतावनी देना चाहता हूँ, अगर हमें भी अभी मोटरें हमारी चल रही हैं, अगर हमारा भी कुछ मसला हल नहीं हुआ तो ITI ट्रेंड जितना भी वर्कर है यह भी हड़ताल पे चला जाएगा, इसकी जिम्मेदार गवर्नमेंट प्रशासन होगा। सर क्या कहेंगे, एक तरफ 61 रहा डेली वेजर, एक तरफ आप। मैडम मैं सबसे पहले आपसे एक ही सवाल पूछूंगा। मैडम आपने आज तक जितनी मतलब डेली वेजरों का मतलब ये उठाए हैं मसले, आपसे ज्यादा किसी ने कवर नहीं किया होगा। मैडम किसी ने आज तक आपको कहा है कि हमारे डिपार्टमेंट में पीएचई स्किल्ड लोग जो कि कैबिनेट डिसीजन में लगे हुए हैं, उनका भी कभी जिक्र किया हो? क्योंकि मैडम हमारी तो कोई बात नहीं करता, बात नहीं करना, क्योंकि हम लोग हैं सिर्फ 2063 लोग जो कि जम्मू के हैं और 1810 लोग हैं जो कि श्रीनगर में हैं। मैडम बेसिकली मेन प्रॉब्लम इनको आई थी 2004 में, जबकि ये डिपार्टमेंट पीएचई डिपार्टमेंट चलाना इनके लिए मुश्किल हो गया था। उस केस में इन्होंने क्या किया कि एक सेक्रेटरी में लेटर लिखी है, जो कि ये लेटर पड़ी हुई है। उस लेटर में इन्होंने पूरा लिखा है कि सेक्रेटरी को कि हमें स्किल्ड लोग चाहिए। फिर ये सबसे पहले सेक्रेटरी से कॉपी निकली है कि आप ये 4 डिपार्टमेंट में स्किल्ड लोग लगा सकते हो। उसके बाद यही चीज कैबिनेट में आई है मैडम, जिसका इन्होंने बताया कि एक कैबिनेट डिसीजन 116/4 इसका डिसीजन नंबर है। फिर कैबिनेट सेक्रेटरी है जो उन्होंने इसकी लेटर निकाल ली है। उसके बाद ये ऑफिस में आई है, ऑफिस में आने के बाद हमारे जो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर है, इस पे डेट तक मेंशन की हुई है, उन्होंने डेली एक्सेलसियर में एक ऐड दी है कि इसमें खाली लोग स्किल्ड लगेंगे। अगर मैडम इसमें स्किल्ड का नहीं अंतर्गत आप लगे? जी मैडम, अगर इसमें स्किल्ड नहीं होता तो मैं आपको अपने यकीन पे कह सकता हूँ कि कम से कम भी 10 लाख तक लोग होते हैं इसमें। लेकिन उस टाइम जो लोग स्किल्ड थे 2063 वही लगे हैं मैडम। और मैडम सबसे डिप्लोमा होल्डर थे? जी डिप्लोमा होल्डर। और मैडम सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये आई, देखो जैसे मेरा ऑर्डर हुआ 2007 में, 2007 से लेके 2016 तक मेरे को हर मंथली सैलरी मिलती थी जो गवर्नमेंट रेट था। जैसे कि अगर 2007 में 70 रुपए रेट था, 2009 में ये बढ़ के 110 हो गया, 2011 में ये बढ़ के 125 हो गया, फिर ये 2013 में आया तो 150 रुपए हो गया। और सबसे ज्यादा हमारे साथ क्या हुआ कि 2017 में प्रॉब्लम आई कि फर्स्ट टाइम स्टेट में स्किल्ड इंप्लीमेंट हुआ है, 460 SRO। उसके बाद इन्होंने डिपार्टमेंट ने हमको सैलरी भी दी 10,500 रुपए, फिर एकदम से इन्होंने वापस ले ली। और आज मैडम एक हम चीज कहते हैं कि इस चीज पे बेशक CID की वेरिफिकेशन होनी चाहिए कि मैडम आप मेरे को 7 से लेके 2016 तक रेगुलर सैलरी दे रहे हो, उसके बाद आपने बायोमेट्रिक कर दी, जो कि राणा साहब भी कहते हैं कि हमने बायोमेट्रिक करवाई। मैडम बायोमेट्रिक होने के बाद हमारी उल्टा 4 सैलरियां कम हो गई। देखो बायोमेट्रिक में होता है आप शो करते हो, क्यों मतलब? मैडम यही तो हम भी, अब ये मेरे साहब से भी मैंने यही प्रश्न किया था, सर मेरे को एक चीज बताओ, जब बायोमेट्रिक होती है उसमें बताते हैं ये हमारे पास 500 लोग हैं, 500 लोगों को सैलरी जो इतनी सैलरी बनेगी। सर हमें आगे मैडम सैलरी मिलती थी साल में 12 सैलरी हैं, जो कि एक साल में मेरे अंदाजा कि 12 ही महीने होते हैं। तो लेकिन उसके बाद क्या हुआ, बायोमेट्रिक के बाद हमें 8 सैलरी मिलनी शुरू हो गई। क्यों, कहाँ गई वो 4 पैसे कहाँ गए? यही हम चीफ साहब को भी पूछते हैं। 4 सैलरी आप काम करते रहे मैडम? बिल्कुल काम करते रहे। ये क्यों, कौन सा तरीका कि 4 सैलरी नहीं आपको दी? मैडम वो 4 सैलरी आती नहीं, मैंने 2016 से, ये 2016 से प्रॉब्लम। तब से आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? मैडम हम लोग आवाज उठाते हैं आज की डेट में भी। मैडम देखो इससे ज्यादा बड़ा कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा कि भटनागर साहब हैं, जो कि इस टाइम भटनागर साहब चेयरमैन है इस कमेटी के। देखो आप खुद ही लेटर लिखो, वो खुद लेटर लिख रहे हैं पर्सनल सेक्शन से कि आप मेरे को ये लेटर है, आप खुद देख लो मैडम, कि इसका मेरे को पूरा रिकॉर्ड बताया जाए।
मैडम आप खुद ये ही आपको इस समय दिखा रहे हैं, आप देखिए ये जो इनके पास पूरा लेटर पड़ा हुआ और देखिए OSD2 एडवाइजर। जी जी मैडम, और इससे सबसे बड़ी लेटर है कि देखो हम लोग हड़ताल पे जाएं या अपनी आवाज कैसे उठाएं। जैसे हमारे चीफ इंजीनियर है गंदोत्रा साहब, वो ऑलरेडी डिपार्टमेंट को लिख के दे रहे हैं ये कॉपी में कि मेरे पास 2063 लोग हैं जिनको जो कि स्किल्ड है। हाँ जी, जी जी बिल्कुल। लेकिन मैडम इस पे अगर हम अभी भी किसी के पास भी चले जाते हैं, बेशक किसी के पास, हम परसों आपने देखा होगा कि मनगोटिया साहब बाइट दे रहे थे जब हम लोग शामशी से मिलके आए हैं, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल ऑथेंटिक लोग हैं, एक कैबिनेट डिसीजन में लगे हुए हैं। मैडम लेकिन कह तो सभी देते हैं, लेकिन कैबिनेट डिसीजन में लगे, फिर डिसीजन मानना किसका काम है और मनवाना किसका काम है? मैडम ये तो बेसिकली इन्हीं लोगों का। लेकिन हम जब भी कोई चीज कहते हैं, ये कहते हैं कि आपको हड़ताल, हमारे ऑफिसर हैं ये कहते हैं कि आपको थोड़ा हड़ताल पे जाना, आप तो कैबिनेट डिसीजन में लगे हो। तो फिर क्यों नहीं है उनका अधिकार? मैडम ये तो दूर की बात है, आप तो सैलरी में इतनी प्रॉब्लम आ गई है। हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं ना, मेरा बेटा रोज कहता है पापा जब 14 हो जाती है ना उसके बाद स्कूल में खड़ा कर देते हैं कि आपके पापा ने फीस नहीं दी है। यानी मैंने मेयर साहब को भी कहा है कि सर जब हम 4 डिवीजन आपके अंडर में आते हैं तो कम से कम जैसे आप अपने एम्प्लॉइज को सैलरी देते हो उसी हिसाब से हमें भी सैलरी मिल रही है। बाजी जिस तरह से 600 जो सफाई कर्मचारी उन्हें परमानेंट के आदेश दे दिए आते ही, क्योंकि काफी लंबी उनकी भी मांग थी बेचारों की, काफी बार वो सड़कों पर भी उतरे, पर शायद इन्हीं के हाथों से होता है। तो अब मेयर साहब ने जो आपको आश्वस्त किया है, क्या लगता है आने वाले समय में? देखिए हमें बिल्कुल भरोसा मेयर साहब के ऊपर। हमने पहले भी सुना था कि ये जो मेयर साहब आए हैं बहुत अच्छे हैं और ये बिल्कुल क्लैरिफाई करके उस क्लैरिफाई को बिल्कुल क्लियर करके आगे बढ़ते हैं। और इन्होंने मुझे खुद कहा कि सरदार साहब आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं आपका बिल्कुल 2-3 दिन में क्लियर कर दूंगा। अगर आप गवर्नमेंट के तहत लगे हो, अगर आपके पास पूरा रिकॉर्ड पड़ा, फिर परेशानी क्यों, आपको क्यों नहीं परमानेंट किया जा रहा? तो उसी मुद्दे को लेकर हम मेयर साहब के पास आए थे और हम उम्मीद लगाते हैं। और मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ और मेयर साहब जी का भी धन्यवाद करता हूँ। जय। जी बोलिए। मैडम ये मैं लास्ट में एक छोटी सी बात करूंगा, एक रिक्वेस्ट है मैडम कि जितने भी लोग हैं जो मतलब बीसी रोड में हड़ताल पे हैं या जो भी बैठे हुए हैं, मैं इनसे, हो सकता है इनको नॉलेज नहीं हो इस चीज़ की, ये भी मानता हूँ कि हमारी गलती भी हो सकती है कि इनको नॉलेज नहीं हो। इनकी एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप डेली वेजरों का मसला कहीं पे भी उठाओ तो आप भी हमारे भाई हैं, हम भी इनके भाई हैं, तो कम से कम आप एक ये भी तो कह सकते हो, जैसे आप लैंड ओनर्स के लिए कहते हो कि उन्होंने लैंड दी हुई है, साथ में काम करते हैं, आप ये भी कह सकते हो कि ये स्किल्ड लोग हैं जो कि ऑलरेडी कैबिनेट डिसीजन में लगे हुए हैं। बस मैडम ये बिल्कुल, अगर उनको अधिकार मिलेगा तो आपको भी जी जी बिल्कुल जी, आप तो ऑलरेडी बिल्कुल मैडम, बिल्कुल इस चीज के लिए मैं ये भी मानता हूँ हो सकता है कि उनको नॉलेज नहीं हो कि हमारे डिपार्टमेंट में स्किल्ड लोग भी क्या हैं। लगता है जो लोग वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं काफी सालों से, अगर देवेंद्र पाल जी किसी ने लगाया भी है, पर लगाया भी अगर लगता था कि वो बैकडोर एंट्रीज है, तो 20-20 साल 30 साल क्यों इंतजार किया गया? उनकी पूरी लाइफ खत्म कर दी। मैं उस मुद्दे पे नहीं जाऊंगा। मैंने आपको पहले बोला कि हक सबको बराबर है, रोटी खाने का मुझको भी बराबर है, उनको भी बराबर है, मगर कमी आती है डॉक्यूमेंट के ऊपर। अगर डॉक्यूमेंट हमारे क्लियर हैं, मैं बिल्कुल श्रीराम कह रहा हूँ, मेरे डॉक्यूमेंट क्लियर हैं, ओके हैं, मुझे जस्टिस मिलना चाहिए। सरकार कहती है अगर हम किसी से भी मिलने जाते हैं, मैं चीफ जस्टिस से किसी से भी पास जाते हैं, वो कहते हैं पहले पूछते हैं कि हमारा उनका प्रश्न होता है कि सरदार जी आपको किसने लगाया, आप किसके तहत लगे हो? हम कहते हैं हम कैबिनेट डिसीजन के तहत लगे हैं, ये हमारे पास कापी पड़ी हुई है। मगर मैं उस मुद्दे पे नहीं जाऊंगा, वो किसने लगाए हैं, कैसे बैठे हैं, उनका क्या एजेंडा है। मगर हमारा जो एजेंडा साफ क्लियर है, PHE ITA ट्रेंड कैजुअल लेबर एसोसिएशन जो बनी है, हमने 16 साल सफर किया है। इस बार मैं बिल्कुल क्लियर कट कहना चाहता हूँ चीफ इंजीनियर को भी, अगर हमको इस बार स्किल्ड नहीं दिया तो फिर तू समझ ले फिर अपनी। कितने टोटल हैं आपके जो IT? देखिए हम टोटल जम्मू प्रोविंस में हमारे जो टोटल वर्कर हैं वो हैं 2063 लोग। 63 लोग तो मर गए होंगे, तो पीछे बचे हैं 2000। तो हम आपके माध्यम से क्लियर कट कहना चाहते हैं, हमें स्किल्ड दिया जाए, हमें स्किल्ड दिया जाए, हमारे साथ मत जैसा इंसाफ करो, क्योंकि हम स्किल्ड ITI कॉलेजों में हमने ठोकरें खाई हैं, वहाँ पे हमने अपना टाइम दिया है, वहाँ पे हमने पढ़ाई की है। अगर आपने ITI कॉलेज खोले हैं तो ITI कॉलेज का भी हमें बेनिफिट क्यों नहीं दिया जा रहा? इसका मतलब है कि ITI कॉलेज को बंद कर दो। आप क्यों लड़कों को गुमराह कर रहे हो कि पहले पढ़ेगा, ITI स्कूल में कॉलेज में जाएगा, एडमिशन लेगा, फिर वो ITI करेगा, फिर वो दर ठोकरे खाएगा। बिल्कुल, धन्यवाद सर। ये हमने आपको बताया कि ITI ट्रेन कैजुअल लेबर्स और जे इन्होंने कहा कि स्किल्ड जो वर्कर हैं, लगातार इन्होंने 16 साल अपने डिपार्टमेंट को दिए और साथ ही साथ कैबिनेट डिसीजन है इनके पास पूरे डॉक्यूमेंटेशन। क्योंकि जब भी किसी हम नेता से पूछते हैं तो कई बार वो लोग ये भी कहते हैं कि कुछ तो बैकडोर एंट्रीज है, जिस तरह से अभिनव शर्मा जी ने भी कहा, और कुछ लोग स्किल्ड में आते, कुछ अनस्किल्ड में आते, कुछ डेली रेटेड में आते हैं। तो उसी के चलते कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि बैकडोर, अगर वाकई बैकडोर एंट्रीज थी तो 25-25 साल से 30-30 साल से
उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया गया। ये भी बड़ा सवाल रहा कि जिन नेताओं ने लगाया है, जिन पंच सरपंचों ने लगाया, आज वो भी कहीं ना कहीं जवाबदेह है इस बात को लेकर। और वहीं दूसरी तरफ ये लोग जो कि ITI डिप्लोमा होल्डर हैं और जिनका अधिकार है, जो SRO के अंतर्गत आते हैं, जो बाकायदा ऑफिशियली लगे हुए हैं, तो उनके हकों के साथ हनन क्यों हो। आप करिए, आप कहते हैं बैकडोर है, वेरिफिकेशन करिए कि किन लोगों ने लगाया, आखिर क्या कमियां हैं। बाकी जिनकी कमियां नहीं है, कम से कम उन्हें तो उनका अधिकार दीजिए। ये बड़ा सवाल रहेगा, क्योंकि जिनके साथ मोस्टली सुना है कि गेहूं भी, बड़े बुजुर्गों की कहावत है, गेहूं का गुण भी पिसता है, तो ये इसी तरह पिस रहे हैं। पर इनका अब साफ तौर पर चेतावनी है कि हम डॉक्यूमेंट हमारे पास है, हमें सरकार ने लगाया है और उसी के अंतर्गत हमें अपना अधिकार चाहिए। अगर वो आने वाले समय में हमें अधिकार नहीं मिलेगा, ये चेतावनी दी है कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे। यानी अब ये भी तैयार है अपना अधिकार लेने के लिए। 16 साल एक लंबा अरसा होता है, यानी इनको तो कीजिए। बाकियों तो आप कह रहे हैं कि बैकडोर है, ये आप वेरिफिकेशन कीजिए ना, पर जिनका अधिकार मिलना है, देना, उन्हें तो कम से कम दीजिए जो आपके हाथ में है। आपके क्या कहना है इस वीडियो को देखकर कि किस तरह से डेली वेजर लगातार काफी सालों से अपनी मांग को लेकर आगे आ रहे हैं। पर जब भी हम प्रश्न करते हैं, बार बार यही कहते हैं, पुरानी सरकारों की पाप की घंटी है। ये कहा जाता है कि बैकडोर एंट्री से, तो छांटिए ना। अगर आपको लगता है बैकडोर, तो 25 साल से आप कहां सोए थे, 20-20 साल से कहां सोए थे। आपने उनके भविष्य, उनके परिवार के आगे जो पीढ़ियां, उनके भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ किया। आपको क्या कहना है, अपने कमेंट हमें सुझाव जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।